नमस्कार छात्रों, मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास के इस नए लेक्चर में। माफ करिएगा छात्रों, कुछ दिनों हमारी तबीयत सही न होने की वजह से मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। आज मैं आपको लेके आया हूं आपके लिए एक नया तरीका पढ़ाने का। दरअसल हुआ क्या, समस्या कुछ ये हुई कि यूपी ने इसी दौरान अपना एग्जाम का जो टाइमिंग है वो रिलीज कर दिया है। ठीक है, और वो टाइमिंग वो डेट है 7 जनवरी। तो हमारे पास इतना समय नहीं बचा है अब कि हम अपने सिलेबस को और उस तरीके से कंटिन्यू कर पाए जिस तरह से अभी तक करते आ रहे थे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। अब समस्या ये भी है कि अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो कौन सा और ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं और आपको एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए लेके आने वाले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज, तो वैसा ही हम एक नया तरीका लेके आए हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि हम आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। यही इसके साथ आपका फायदा ये होने वाला है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया है उनसे आप इजीली कम से कम 25 से 30 नंबर पा सकते हैं। फिर भी हम आपको बाकी बचे हुए टॉपिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू बता देंगे। तो आज इस कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की नई सीरीज में आपका स्वागत है और हम इसमें सबसे ज्यादा टाइम न लगाते हुए आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर 2019 का 1 का बी का क्वेश्चन। जैसा कि हमने आपको कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचना बता दिया है, लेकिन कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख के सवाल चूंकि अभी तक नहीं हुए और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसलिए इस टॉपिक को क्लियर होना जरूरी है। और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो रिपीटेटिव नेचर के हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं सबसे पहले कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख के करा देते हैं। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस के, टॉर्जन के, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट को इजीली डेवलप कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन लेके आए हम 2019 का 1 का बी का, जो कि एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में इस तरीके से प्रास धरन दी हुई है, उस पर संवितरित भार लग रहा है 60 किलो न्यूटन प्रति मीटर का 1.8 मीटर तक में। इसमें कह रहा है कि इसका कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख आपको खींचना है। अब देखिए, कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख हमने आपको खींचना बता दिया है, लेकिन समस्या यहां आती है कि कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचने से पहले कोई भी बालक ये सोचता है कि शुरू कहां से करें। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी धरन में कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचने का सबसे पहली जो सीढ़ी होती है उसमें रिएक्शंस कैलकुलेट करना, प्रतिक्रिया को निकालना। यदि आपको प्रतिक्रिया निकालना आता है तो प्रतिक्रिया निकालने के पश्चात आप उसमें कर्तन बल और नमन आघूर्ण हर बिंदु पे निकाल लें, उसके बाद उसको हम इजीली उसी तरीके से ड्रॉ कर दें। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि हम प्रतिक्रिया कैसे निकालें, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें हमको ये देखना है कि कितने अननोन्स हैं। जितने अननोन्स उतनी इक्वेशंस। अगर 2 अननोन्स हैं इसका मतलब हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत होती है। एक पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी बल लग रहे हैं सभी का योग जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। दूसरा, मोमेंट एट एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट पे आघूर्ण जो होना चाहिए वो निकालना। इससे क्या होगा कि किसी दूसरे सपोर्ट पे जो है हमारी प्रतिक्रिया आसानी से निकल जाती है, इससे हम इसे आसानी से प्रतिक्रिया निकाल सकते हैं। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रास धरन है, प्रास धरन में 1.8 मीटर लंबाई तक धरन में एक संवितरित भार 60 किलो न्यूटन प्रति मीटर का कार्य कर रहा है। इसका हमें कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचना है। कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचने से पहले सबसे पहला कार्य हमारा होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम हमने आपको बताया, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम निकालेंगे। हमने क्या कहा कि वर्टिकल फोर्स सारे आपके 0 होने चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी देखिए कितने वर्टिकल फोर्स कार्य कर रहे हैं। एक तो आर कार्य करेगा, एक आपका यूडियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आर किसके बराबर होना चाहिए, आर बराबर कितना बल 60 गुणे 1.8। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1800, 18 छक्का 108, तो 108 किलो न्यूटन के बराबर आपका यह कार्य करेगा। ठीक है, अब बात है कि इस पे मोमेंट कितना आएगा। अगर हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है फिक्स इंड पे,
तो मोमेंट कैलकुलेट करने से हमको अभी कोई वो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि हम सीधे इसका कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका कर्तन बल आरेख देखना चाहते हैं तो हमने क्या कहा था कि आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करें या राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करें, ये आप पे निर्भर करता है। अब हम अगर इसका कर्तन बल आरेख खींचने जाते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम दूसरी जगह पे एक प्रॉपर फिगर बना लेते हैं और वहां पे हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी रहेगी। हमने एक यूडीएल बना लिया, कितने की स्पैन कितना है, ये यूडीएल आपका लग रहा है 60 किलो न्यूटन मीटर का। ये स्पैन लेंथ है 1.8 मीटर की और ये स्पैन लेंथ है 0.7 मीटर की। प्रश्न को समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है कि इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमारा अगला सवाल है कि हमको अगर इसका कर्तन बल आरोप, तो आपका यहाँ पे रिएक्शन कितना आ रहा है, RA आ रहा है 108 किलो न्यूटन का। अब ये बताइए 108 का यहाँ पे जो कार्य करेगा, ये कहाँ कार्य करेगा, यहां से 0.9 मीटर पे, और यहां भी बची हुई 0.9 मीटर, यानी 1.8 का आधा। यहां से यहां तक की लंबवत दूरी कितनी हो गई, 1.6 मीटर। ठीक है, अब हमको इसको कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचना है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम कर्तन बल आरेख खींचेंगे। कर्तन बल आरेख खींचने से पहले हमने क्या कहा था कि ऐसे एक जितनी बीम है उसी के नीचे जगह छोड़ दो, इतना आरेख लंबाई का एक बीम बना लो। अब देखो आरे कितना आ रहा है, आरे आ रहा है 108 किलो न्यूटन, धनात्मक है, ऋणात्मक ऊपर की दिशा में कार्य कर रहा है, मतलब धनात्मक है। तो 108 किलो न्यूटन का यहाँ पे आरे का आपका कर्तन बल यहाँ आ गया। दूसरा, अब आर ए से ये बिंदु आप बी है, ये बिंदु सी है, आर ए से लेके बी तक के बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है, यानी ए से बी तक के बीच में जो आपका कर्तन बल आएगा वो बराबर होगा, कोई भी कर्तन बल परिवर्तन नहीं आ रहा है। फिर अब बात बताइए सी पे, बताइए सी पे कर्तन बल कितना आएगा, 108 यहां आ रहा है, पूरा भार कितना कार्य कर रहा है सी से जस्ट पहले आपका 108, तो शून्य आ जाएगा, सी पे कर्तन बल शून्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्तन बल आरेख, ये हो गया 108 किलो न्यूटन का, ये भी यहाँ भी 108 और यहाँ पे शून्य, ये है ए, ये है बी और सी। तो ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब अगला प्रश्न आता है कि अगर हमको क्या कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना हो और आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप सीधे कर्तन बल आरेख खींच के बना सकते हैं। ठीक है, कर्तन बल आरेख खींच के आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली बना सकते हैं। तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, पहले तो देखिए कि पॉजिटिव कांस्टेंट का क्या ग्राफ बनेगा ये देखना है। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये फिक्स एंड है, तो यहां पे आपका कोई न कोई मोमेंट लग रहा होगा। अब मोमेंट क्या लग रहा है आपका, ये मोमेंट आपका लग रहा है, कितना मोमेंट लग रहा है, अब देखिए मोमेंट कितना लग रहा है, एम कितना लग रहा है, एम पॉइंट एट पॉइंट ए देखेंगे तो एट पॉइंट ए मोमेंट कितना लग रहा है आपका 108 और यहाँ लंबवत दूरी 1.6, तो एम एट पॉइंट ए कितना लगेगा 108 गुणे 1.6, 16 8 128, 16 0 0 2, 16 1 के 16 एक 17, 172.8 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगेगा एट पॉइंट ए, यानी 172.8। अब ये देखिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, हमने आपको बताया था कि मोमेंट अगर ऐसे लग रहा हो तो इसको हम लेते हैं नेगेटिव, और मोमेंट अगर ऐसे लग रहा हो तो इसको लेते हैं पॉजिटिव। तो अभी देखिए यहाँ पे कैसा मोमेंट लग रहा है, इस साइड में आपका सपोर्ट के लेफ्ट में, पूरी बीम की बात कर रहे हैं, ये बीम है, ये बीम है, बीम के अगर लेफ्ट साइड में इस तरह का आ रहा है और राइट साइड में इस तरह से आ रहा है तो इसको निगेटिव लेते हैं। अब लेफ्ट में इस तरह का आ रहा है, मतलब हमको निगेटिव लेना है, तो निगेटिव कितना मोमेंट आ गया 172.8 किलो न्यूटन मीटर का, तो 172.8 किलो न्यूटन मीटर का आपका यहाँ पे निगेटिव मोमेंट आ गया।
अब अगला प्रश्न ये आता है कि ये यहां से ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में आपका कितना पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ हमने आपको क्या बताया था, ये बताया था क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ यही होता है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ ए से बी के बीच में हम यही बनाएंगे। लेकिन हमको पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ तो यहाँ ए से बी के बीच में यही है, लेकिन बी पे हमारा मोमेंट कितना आ रहा है, कहीं जाके बी पे मिलना है कि बी पे कुछ हमारा मोमेंट रहेगा, ये देखना है। तो बी पे मोमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका लोड कितना कार्य कर रहा है, 108। तो मोमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट कर लो यहां से। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना कैलकुलेट होगा आपका। तो देखो दो तरीके बता देता हूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। पहला तो कर्तन बल आरेख जो है उससे कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, तो कितना भार कार्य कर रहा है टोटल 108 का, और बी तक की डिस्टेंस कितनी है 0.9, तो 108 गुने 0.9, तो कितना हो गया 9 × 72, 9007, 9 1 9, हाँ 9 1 9, 97.2 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ पे आएगा। यानी ये जाके यहाँ पे मिलेगा नहीं, कुछ इस तरीके का मिलेगा ये, ठीक है। यहां कितना था आपका 172.8 और यहां पे 97.। अब अगला बात आता है कि ये पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव डिक्रीजिंग का प्लॉट हमने क्या बनाया था भैया, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का प्लॉट हमने ये बनाया था, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का प्लॉट हमने ये बनाया था। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का प्लॉट यहां से आपका ये कर्वेचर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगी आपकी 2 डिग्री कर्व, यहां लिख देना इस तरीके से अगर समझ में ना आए। और ये है आपका स्ट्रेट लाइन, और लिख देना 1 डिग्री कर्व, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये 2 डिग्री कर्व, इस तरीके से आपका कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख बन गया। यहाँ पे कितना आ रहा था बेंडिंग मोमेंट 97.2 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका ये कर्तन बल आरेख बन गया, ये नमन आघूर्ण आरेख बन गया। लेकिन अब हमको मान लो कि हमको इस तरीके से नमन आघूर्ण आरेख, नमन आघूर्ण नहीं कैलकुलेट करना था, तो और क्या तरीका हो सकता है नमन आघूर्ण निकालने का। तो आपका और जो तरीका होगा नमन आघूर्ण निकालने का वो ये होगा कि हमने आपको कहा था कि दो बिंदुओं के बीच नमन आघूर्ण का जो अंतर होता है वो उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच कर्तन बल आरेख के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे हमको नमन आघूर्ण 172.8 पता है, लेकिन नमन आघूर्ण एट पॉइंट बी नहीं पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए माइनस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितने के बराबर होगा, इसके इतने के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इतने का क्षेत्रफल कितना है 108 गुणे 1.6, 108 गुणे 1.6, ठीक है, 108 गुणे 1.6 के बराबर होगा। अब देखिए कि अगर हमको बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी नहीं पता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए हमको पता है 172.8। अब एक बात बताइए कि नहीं 1.6 नहीं है, 0.7, माफ करिएगा, यहाँ पे 1.6 हमने कर दिया, ये 108 गुणे 0.7 हमको ये पता चल गया। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना हो गया आपका, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए प्लस 108 गुणे कितना हो जाएगा 97 नहीं 7 8 56 007 7 1 7 75.6। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है आपका, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, ये ऐसे समझिए आप, इधर हम समझाते हैं आपको कि हम इसको क्या करेंगे कि हमने कहा कि दो बिंदुओं के बीच बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंस होता है वो दोनों के बीच कर्तन बल आरेख के डिफरेंस क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इन दोनों के बीच बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक का बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी माइनस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए माइनस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना, इसका क्षेत्रफल कितना है 108 गुणे 0.7। तो बेंडिंग मोमेंट
एट पॉइंट बी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए माइनस 7/856 7 775.6। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना आ रहा है 172.8 माइनस 75.6, तो ये आ जाएगा आपका 97.2 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां से भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वैसे कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो। एक प्रश्न हो गया। अब अगला वीडियो हम फिर लेके आते हैं, इतना ही छोटा वीडियो जिसमें हम आपको क्या कहते हैं कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख को के और क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और करा देते हैं कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख का। कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख का अगला प्रश्न जो है वो है आपका 2018 का एक प्रश्न है। कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख का एक शुद्धा लंबित धरण है, इस तरीके की एक शुद्धा लंबित धरण है जिसपे आपका यूडीएल कार्य कर रहा है 3 मीटर स्पैन तक, इधर से भी ठीक है। ये 3 मीटर है यहां से यहां तक की दूरी, ये 2 मीटर का बीच में गैप है, ये फिर 3 मीटर का यूडीएल लग रहा है और यूडीएल की इंटेंसिटी है इस वाले की है 10 किलो न्यूटन पर मीटर और इस वाले की है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। आपसे कह रहा है कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख आप खींचिए। ये भी 2 मीटर है, ये 3 मीटर नहीं है। अभी हम इसकी वजह से अभी हम गलत कर जाते हैं, 2 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कभी कभार ना पढ़ पाने की वजह से या फिर क्वेश्चन में उसकी वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम हमारा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसमें हमको रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें अगर हमको रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो रिएक्शन एट पॉइंट ए और बी कैलकुलेट करना है, यानी 2 अननोन्स की जरूरत होगी। तो पहला काम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हमने कहा वर्टिकल फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन सब 0 होना चाहिए। कितने रिएक्शंस क्या लगेंगे आपके? एक आपका लग रहा है आर ए, क्या यार, आर ए, और दूसरा आपका लगेगा आर बी। तो वर्टिकल फोर्सेस कितने एक्ट कर रहे हैं आपके? 2। कौन कौन से? आर ए प्लस आर बी, ये प्रतिक्रिया, और नीचे की दिशा में कितने बल? एक ये यूडीएल 3 मीटर स्पैन में और एक ये यूडीएल 2 मीटर स्पैन में। तो ये यूडीएल 3 मीटर स्पैन की वजह से इसका कितना लोड आएगा? 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, संवितरित भार है। कितनी दूरी में लग रहा है? 3 मीटर में। तो 10 तिहाइयां 30 किलो न्यूटन का एक लोड इधर आ गया। दूसरा कितना लग रहा है? 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। कितनी दूरी में लग रहा है? 2 मीटर में। तो इसकी वजह से जो लोड आएगा 5 दूनी 10 किलो न्यूटन का आ गया। तो आर ए प्लस आर बी कितना आ गया आपका? 40 किलो न्यूटन। अब अगला हमने क्या, कौन सा इक्वेशन, कौन सा समीकरण लिखने को कहा था? 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स है, 2 इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा समीकरण था हमारा मोमेंट इक्वेशन। तो मोमेंट इक्वेशन किसी एक सपोर्ट के बाद मोमेंट ले लो। मोमेंट एट पॉइंट बी क्या ले लो? 0 ले लो। अब बी के पहले जितने बल कार्य कर रहे हैं उनका बी के प्रति आघूर्ण 0 होगा। तो बी के पहले कितने बल कार्य कर रहे हैं? एक रिएक्शन ए कार्य कर रहा है, एक 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का जो इंटेंसिटी वाला 3 मीटर स्पैन पे वो कार्य कर रहा है, और एक 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर की तीव्रता वाला 2 मीटर दूरी पे कार्य कर रहा है। ये 3 बल कार्य कर रहे हैं जिनकी वजह से बी पे आघूर्ण आएगा। अब ये तीनों आघूर्ण जो आना चाहिए इनका जो योग होना चाहिए बी पे 0 होना चाहिए। अब देखो आर ए की वजह से जो आघूर्ण आएगा, आर ए और बी तक की लंबवत दूरी 3 2 5 2 7 मीटर। तो आर ए गुणे 7 मीटर। फिर 10
30 किलो न्यूटन का एक बल कार्य करेगा। कितनी दूरी में कार्य करेगा? 3 के आधे पे यानी 1.5 ये 2 ये 3.5 2 ये 5.5। तो यानी कितने का कार्य? 30 गुणे माइनस 30 गुणे 5.5। तीसरा कौन सा है? 5 दूना 10 किलो न्यूटन का लोड कितनी दूरी पे कार्य करेगा? 1 मीटर की दूरी पे, दो के आधे पे 1, तो बी तक की लंबवत दूरी 1 मीटर, यानी माइनस 10 गुणे 1 बराबर 0। यही 3 बल कार्य कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। बी के पहले आर कार्य कर रहा है, लंबवत दूरी कितनी है? 3 2 5 2 7 मीटर। दूसरा कार्य कर रहा है 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर तीव्रता का 3 मीटर दूरी में। तो बल कार्य कहां करेगा? यहां से इसके आधे में, यानी यहां से 1.5 मीटर में, और यहाँ 1.5 प्लस 2 प्लस 2, लंबवत दूरी बी तक की कितनी हो गई? 2 2 4 1 5.5। तीसरा 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर की तीव्रता का कार्य कर रहा है 2 मीटर की दूरी में। तो इस बल कितना होगा? 5 दूना 10 कार्य कहां करेगा? आधे पे, यानी 1 मीटर पे, लंबवत दूरी 1 मीटर, 10 गुणे 1। ठीक है, तो अब हमको प्रतिक्रिया ए पे निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? आर ए हमारी आ जाएगी कितना? 10 1 10 और 3 5 15, 3 5 15 1 16, 165। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 165 प्लस 10 175, 175 बटा 7। ये आपका प्रतिक्रिया ए पे आ गई। प्रतिक्रिया ए पे कितने आ गई? इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, 7 दूना 14, 3 17, 7 5 35, 25 किलो न्यूटन का बल कार्य करेगा ए पे। अब इसी ए को यदि हम समीकरण 1 यानी जो बल वाला समीकरण लिखा है उसमें रख देंगे तो हमको आर बी निकल के आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। 40 माइनस 25 15 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पे हमारा आर ए आ गया 25 किलो न्यूटन और आर बी आ गया 15 किलो न्यूटन। कितना आसान था प्रतिक्रिया निकालना। अब प्रतिक्रिया जैसे ही निकल गई आपके लिए उतना ही आसान हो गया सवाल को लगाना। हम क्या करते हैं, अगला हम हेडिंग डाल लो यहाँ पे शियर फोर्स, कर्तन बल। कर्तन बल एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। यार एक तो मैं ये बाबा गलत लिख देता। शियर फोर्स एट पॉइंट ए कित आर ए लग रहा है, आर ए के बराबर होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में 25 किलो न्यूटन का। अब देखो ये तो 25 का कार्य करेगा। अब कर्तन बल एट पॉइंट सी, अब देखो सी के पहले कितने बल कार्य कर रहे हैं? कार्य कर रहा है और इतना यूडियल 10 तिहाई 30 का कार्य कर रहा है, 10 तिहाई 30 का। तो यानी 25 माइनस 30, माइनस 5 किलो न्यूटन का कार्य करेगा। सी से डी के बीच में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो -5 ही रहेगा। तो कर्तन बल एट पॉइंट डी पे देखोगे तो -5 किलो न्यूटन ही रहने वाला है। कर्तन बल एट पॉइंट बी पे देखोगे कर्तन बल एट पॉइंट बी पे देखोगे तो कितना कार्य करेगा आपका? -25 -30। ये किस दिशा में कार्य करेगा आपका? 5 दूना 10, -10। ठीक है, तो ये कितना कार्य करेगा? -15 किलो न्यूटन का। तो आपके कितने कर्तन बल कार्य करके हर बिंदु पे आपने कर्तन बल निकाल लिया। अब आरेख करते हैं, आरेख खींचते हैं, कर्तन बल आरेख खींचो। तो जितनी बीम की दूरी है उतनी ही आप यहाँ पे उतना ही बड़ा बीम यहाँ पे बना लो। अब कर्तन बल आरेख खींचना है। आर ए पे कितना है भैया? 25 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे 25 किलो न्यूटन ऐसे खींच लो। हमने कहा यूडीएल है, स्ट्रेट लाइन होगा, 1 डिग्री कर्व बनेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है कांस्टेंट और लोड लग रहा है डाउनवर्ड, कांस्टेंट डिक्रीजिंग। तो कांस्टेंट डिक्रीजिंग का कर्व कैसे बनता है? कांस्टेंट डिक्रीजिंग का कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट निगेटिव, कांस्टेंट निगेटिव, डिक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट निगेटिव। ये निगेटिव कांस्टेंट, और निगेटिव क्यों है कि नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है तो निगेटिव लेंगे। तो कांस्टेंट और निगेटिव, तो इसका कर्व ऐसे बनेगा। और कहां पे आ गया? 25 था, 25 से सी पे आते आते कितना हो गया आपका?
-5, तो 25 से -5 आ गया। उसके बाद डी तक आपका कोई बल कार्य नहीं कर रहा, तो डी तक वही रहना है। और सी पे आपके कितना कार्य कर रहा है, इधर बी पे कितना कार्य कर रहा है, बी पे -15 कार्य कर रहा है, तो बी पे -15, ठीक है, तो बी पे -15। तो ये कितना है आपका 25, ये आपका कितना है 5, ये आपका यहाँ पे भी 5 ही होएगा, और यहाँ पे आपका -15। ये आपका कर्तन बल आरेख आपका सिंपली ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आपका कर्तन बल आरेख ड्रॉ हो गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब बात इस चीज की है कि अब हमको खींचना है नमन आघूर्ण आरेख। ये कर्तन बल आरेख इजीली से ड्रॉ कर लिया आपने। अब हम निकालना है हमको नमन आघूर्ण आरेख। नमन आघूर्ण आरेख के लिए यहाँ पे आप लिख लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, भाई सिंपली सपोर्ट है, 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना बनेगा आपका, देख लो यहां से 25, सी तक की लंबवत दूरी 3, 25 गुणे 3 माइनस 10 तिहाई 30 गुणे 1.5, यहां से यहां तक 1.5, तो 25 तिया 75 माइनस 15 तिया 45 बराबर कितना हो गया 30 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी क्या बनेगा आपका, बेंडिंग मोमेंट एट डी आपका बनेगा कितना 25, अब दूरी कितनी है 3 2 5, 25 गुणे 5 माइनस 30 गुणे 1.5 गुणे 2 3.5, और ये कितना निकल के आया 25 पंजे 125 माइनस 3 पचे 15 3 तरीका 9 1 10 105, और ये कितना निकल के आ गया आपका 20 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। इसी तरीके से आपका नमन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालेंगे अगर, तो वो क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा, क्योंकि यहां पे भी सिंपल सपोर्ट है। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बीम खींचा, अब जरा बताओ ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व हमने आपको कैसे ड्रॉ करना बताया था, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व हमने आपको बताया था ये इस तरीके से। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व आपका कैसे बनेगा, हमने आपको बताया था ना, ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग का है, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व कैसे बनता है आपका, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व बनता है ऐसे। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व ऐसे बनेगा, और यहां पे जहां पे आपका कर्तन बल 0 हो रहा है, वहां पे आपका हमने कहा था कि जहां कर्तन बल न्यूनतम होगा वहां पे आपका नमन आघूर्ण अधिकतम होगा। तो यहां से ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट क्या बताया था हमने, निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट याद है आप सबको, निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट आपका ये है। तो निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट यहां से हमारा यहां तक ये बनेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डी पे हमको कितना निकाला था हमने 30 किलो न्यूटन का। अब हमको डी पे कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन का। अब ये निगेटिव और कांस्टेंट है, निगेटिव कांस्टेंट का हमने क्या बताया था आपको, निगेटिव कांस्टेंट का ये बताया है। तो निगेटिव कांस्टेंट डी तक में कितना आ जाएगा 20, निगेटिव कांस्टेंट 20 पे आया। उसके बाद यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां से यहां के बीच क्या हो रहा है, निगेटिव
निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट कैसे बनता है भैया? निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट ऐसे बनता है, ठीक है, सॉरी, निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट ऐसे बनता है। तो निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट ऐसे आपका, ठीक, ये बन गया आपका निगेटिव इंक्रीजिंग का प्लॉट। तो इस तरीके से आपका बनेगा। अब बात यह है कि यहाँ पे हमने बी पे निकाला, सी पे निकाला, कितना आया? सी पे निकाला 30 किलो न्यूटन, डी पे निकाला 20 किलो न्यूटन, इस पे निकाला 0 आया। लेकिन हमको ये नहीं पता कि यहां पे कितना आ रहा है। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, लेकिन कितना आ रहा है ये निकालना है हमको। यहाँ पे 0 है आपका, तो ये निकालना है। ये कर्तन बल नमन आघूर्ण आरेख बन तो गया, लेकिन ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इनकेस मान लो पूछ भी लिया तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि दो बिंदुओं के बीच नमन आघूर्ण का जो अंतर होता है, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच कर्तन बल आरेख का क्षेत्रफल जो होता है उसके बराबर होता है। लेकिन हमको ये दूरी तो पता है ही नहीं, ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये दूरी x, और यही हमने क्या कहा कि जो चीज हम नमन आघूर्ण में कहते हैं वही कर्तन बल में करते हैं, कि दो बिंदुओं के बीच कर्तन बल आरेख का जो अंतर होता है वही दो बिंदुओं के बीच उन दोनों बल के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच नमन कर्तन बल आरेख कितना हो जाएगा? 25 माइनस 0, यहाँ कर्तन बल 0 है, और इतने यहां से यहां तक के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणे x, 10 गुणे x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर। यानी ये दूरी कितनी है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की, ठीक है। अब बात आती है कि 2.5 मीटर की ये दूरी है, तो इन दोनों के बीच नमन आघूर्ण का अंतर जो होगा, यानी एम बी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी माइनस बेंडिंग मोमेंट, ये बिंदु क्या है? मान लो ये बेंडिंग मोमेंट, ये बिंदु हमारा मान लीजिए ई है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई माइनस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, इन दोनों के बीच इनके क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। कर्तन बल आरेख 1/2 25 गुणे 2.5। तो यहां से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0 है, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 25 में 625, तो ये हो जाएगा 625 1/10/2, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 10 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 31.25। तो यहां पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ये आएगा 31.25 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये था आपका कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख इस तरीके क्वेश्चन में, ठीक है। 31.25 आपका यहाँ पे नमन आघूर्ण आरेख आ गया। तो किसी भी बीम का कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख अगर आपको खींचना है तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस को लेके आते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।